कर। हमारे पास कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी गोभी लगाएं कि नहीं लगाएं, लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैं इसी सवाल के ऊपर आपके लिए बता दूं कि बिल्कुल लगा सकते हैं। और गोभी की एक प्रकार से आप एक नियम बना लीजिए या फिर बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। DR क्रिएशन ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें। फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। बस आपके लिए इधर जुलाई अगस्त में जब बहुत तेज तगड़ी बारिश होती है, अगर पॉली हाउस है तो उस मौसम में लगा सकते हैं। और पॉली हाउस नहीं है और आपके खेतों में गलती नहीं है गोभी, तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको 2 महीने अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इस मौसम में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इधर अप्रैल मई और जून, मई महीने में, अप्रैल और मई में कितनी कड़ाके की गर्मी चलती है। यदि पानी की फुल व्यवस्था है तो आप खेत में लगा सकते हैं, अदरवाइज नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इन 3 महीनों में आपके लिए थोड़ा सा केयर करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कभी भी आप 9 महीने में गोभी लगा सकते हैं। अगर 3 महीने की व्यवस्था आप कर लेते हैं तो 12 महीने में कभी भी गोभी लगा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस खेत में हमारे बरसात की गोभी थी, ठीक है। बरसात में हमने मल्टी लेयरिंग फार्मिंग की थी, तो जिसमें हमने गोभी, मूली, चुकंदर लगाया था। तो गोभी मूली हमारी सेल हो गई, चुकंदर अभी भी चल रहा है, रनिंग में है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इस डोरी पे हमारे चुकंदर था, इस डोली पे हमारे मूली थी, तो मूली सेल हो गई, गोभी सेल हो गई और दोबारा हमने गोभी लगा दी। और अब हम क्या करते हैं कि मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम 12 महीने गोभी करते हैं और 12 महीने सेल करते हैं। बहुत से भाइयों का कमेंट था कि भाई इस प्रकार लगाएंगे तो फिर घाटा मुनाफा चलता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम 12 महीने गोभी करते हैं और हमारा प्रॉफिट में ही रहता है ईयरली, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने बरसात की गोभी सेल की, ठीक है। बरसात में गोभी सेल करने के बाद में उस खेत में हमने गोभी लगा रखी थी, तो बरसात के बाद वो खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये जो अभी गोभी देख रहे हैं ये चालू हो जाएगी हमारी। ये गोभी हमारी 15-20 दिन में चालू हो जाएगी। अब ये गोभी हमारी चालू हो जाएगी कितनी? 15-20 दिन में। तो देख सकते हैं लगभग 1 बीघा की गोभी है, 1 बीघा से ज़्यादा की बैठेगी ये गोभी हमारी, ठीक है ना। तो ये गोभी चालू हो जाएगी। चालू होने के बाद जैसे ही ये खत्म होगी, ये खत्म नहीं होगी इसके पहले आप उधर देख रहे हैं आड़ी वाली जो पट्टी, वो खेत है, उसमें चालू हो जाएगी हमारी। अब जैसे ही वो चालू होगी, वो चालू होने के बाद में फिर क्या होगा कि वो खत्म होने की तादार पे आएगी। और जैसे ही जब वो खत्म होगी तो इस वाले खेत में वो चालू हो जाएगी। वहाँ की मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। तो वो गोभी चालू होगी तो फिर वो चलती रहेगी। तो इस प्रकार प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ले सकते हैं और 12 महीने सेल कर सकते हैं आप। तो उसके ख़त्म होते ही ये गोभी चालू हो जाएगी। और गैप कितना आएगा अधिकतम? या तो 8-10 दिन पहले चालू हो जाएगी या फिर 8-10 दिन ले लेगी या फिर साथ में होगी। ये देखिए आपके लिए दिखा दूँ, ये दिख रही है, इसमें ये 3रे नंबर का पानी हो रहा है और लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसको लगाए खेत में। पेड़ काफ़ी अच्छा बन गया है, ठीक है। तो ये भी आपने देख ली ना, डाउट क्लियर हो गया। लेकिन इससे पहले जस्ट वो वाली चलेगी, ये आपको दिख रही बड़ी बड़ी, यहाँ से ये इस पट्टी से ये आगे दिख रही ना, पहले वो चलेगी, जस्ट उसके 15 दिन बाद ये चलेगी। मतलब कि 15-20 दिन में वो खत्म होगी, 1 महीना बोलेगी और उसके बाद में ये खत्म होगी, चालू होगी। और जैसे ही ये चालू होगी और ये खत्म होने पे आएगी तो अभी जो हम खड़े हुए हैं ये वाली हमारी चालू हो जाएगी। तो लगाई चल रही है हमारी, देख रहे हैं, ये अभी हमने लगाई हुई है। ट्रैक्टर की वही 7 फीट की क्यारी है, उसमें हमने ये लगा दी है और उसके ख़त्म होते ही ये चालू हो जाएगी। तो जैसे ही फिर ये चालू होगी, ख़त्म होगी, तो वो वाली हमारी चालू हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें एक साथ बोलते हैं ना कि बहाते भरना, तो वो भी काम नहीं है कि भाई एक साथ पूरी जितनी भी ज़मीन है उसमें एक तरफा से लगा दी, भाव मिला तो ठीक और नहीं मिला तो फिर तो सब खत्म। ऐसा नहीं है। यदि एक सीजन आपका डाउन गया तो दूसरा सीजन तो अच्छा मिलेगा, तो उसमें तो फ़ायदा हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपके लिए इस प्रकार चलना है, स्टेप बाय स्टेप। तो
किसानों का क्या है कि यदि आपको स्मार्ट वर्क करना है और यदि पैसा अच्छा कमाना है तो फिर आपके लिए साल भर पैसा आना चाहिए। स्मार्ट वर्क स्मार्ट खेती वही है कि खेती से साल भर पैसा आना चाहिए। ये नहीं कि 3 बार 4 बार जो भी फसल लगाई इसके बाद सीजन पर ही आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। 4 महीने फसल का वेट किया, पता चला 5 महीने में जब फसल हार्वेस्टिंग के लिए आई, कटाई के लिए आई, उस समय भाव नहीं मिला या फिर मौसम की मार से ख़त्म हो गई फसल, तो फिर क्या बचा? फिर 4 महीने वेट करेंगे, ऐसे 8 महीने लग गए, तो फिर तो साल भर का रोटेशन ख़त्म ही हो गया, सिस्टम खराब हो गया भाई। ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए खेती से साल भर पैसा आना ही चाहिए। अभी देख रहे हैं ये वाली हमारी चलेगी और चुकंदर काफ़ी है, बहुत सारा चुकंदर है, लगभग ये चलेगा हमारा 1 महीने और अभी, क्योंकि चुकंदर की बहुत ही ज़्यादा लंबी फसल होती है। साथ में हमारी प्याज चालू हो जाएगी, होने के बाद में गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी में हम ये प्याज खुदाई करेंगे। ये देखिए प्याज भी लग रही है हमारे, प्याज को लगाए भी अभी 8 दिन हुए, देख रहे हैं ये प्याज लगाई हमने, प्याज भी काफ़ी अच्छी पड़ेगी। ये चुकंदर है, चुकंदर की साइज में बता दूँ काफ़ी अच्छा है, चुकंदर भी नॉर्मल है, बढ़िया है, चलता रहेगा धीरे धीरे। ये देखिए ये चुकंदर काफ़ी अच्छा है, ये देखो दिख रहा है, तो ये चुकंदर भी काफ़ी अच्छा है। अब आप कहेंगे कि भाई चुकंदर बहुत घना है, लेकिन घना तो है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई चुकंदर बहुत घना है, आपको बोने का ये तरीका नहीं आता है, घना बहुत है, बोने का तरीका नहीं आता। भाई यदि हमारी टेक्निक अप्लाई करोगे ना तो आप भी समझ जाओगे कि यार वाकई में क्या ज़बरदस्त दिमाग लगाया है। यदि इसी चुकंदर को हम सीधा बहुत ही सीधा दूर दूर यदि लगा देंगे ना तो ये 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें इसी फसल को लगभग 3 महीने चलाना है। कैसे चलाना है? जो जिस पौधे को स्पेस अच्छा मिल रहा है वो जल्दी फूलेगा, फिर उसको निकाल देंगे, दूसरे पौधे को अच्छा स्पेस मिलेगा, वो जल्दी वो आ जाएगा। तो एकदम तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आएगा ऐसा घना लगाने से। सिर्फ चुकंदर की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फसल की, ठीक है। तो घना लगाने से क्या होगा कि जिसको ज़्यादा जल्दी स्पेस मिलेगा वो पौधा जल्दी बड़ा होगा, उसको हम मार्केट में सेल कर देंगे। इसके बाद में जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे पौधे का स्पेस मिलता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, खराब होता नहीं है। 6 महीने 7 महीने आराम से चला सकते हैं, हमने बिल्कुल चलाया है। तो प्रॉफिट है कि नहीं है? अब आपने सीधा दूर दूर लगा दिया, 4 महीने में उसको निकाल दिया, फिर बोल रहे हैं 4 महीने फिर वेट कर रहे हैं। तो इसी को तो 6 महीने चला लीजिए आप, तो इसमें से एक पौधा मकाम में ले लेंगे। एक पौधा नहीं फेंकेगा, आप देखेंगे कि गोभी कटाई आएगी तब तक ये चलता रहेगा हमारा, गोभी कटने के पहले तक ये चलता रहेगा। तो 1-1.5 महीने तक इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार फ़ायदा होना चाहिए गोभी में। और कोई सी भी फसल हो, जैसे गोभी हो गई तो ये तो हम कर रहे हैं, पत्ता गोभी हो गई, फिर बैगन हो गया, मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, तो आप स्टेप बाय स्टेप करिए। लेकिन बैगन, मिर्ची और टमाटर, इनमें ज़मीन को बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ेगा? अगर एक ही जगह करते रहोगे तो फसल प्रभावित होगी, साथ में फसल प्रभावित तो होगी ही, लेकिन उसमें फंगस आ सकता है और चुर्रा का प्रकोप बढ़ सकता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है कि ज़मीन को चेंज कर देना है। जैसे कि अभी मैं इस खेत में खड़ा हूँ, पिछली बार हमने टमाटर लगाया था तो अब मिर्च लगा दीजिए, फिर बैगन लगाइए। ऐसा नहीं कि टमाटर लगा रहे तो टमाटर ही टमाटर लगा रहे हैं। भाई गोभी एक ऐसी फसल है जो कि हो जाती है, गोभी की ज़मीन में गोभी हो जाती है, तो इसमें फ़ायदा है। लेकिन अदरवाइज आप बैगन, मिर्ची, टमाटर लगा रहे हैं तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा ज़मीन को। यहाँ बैगन लगाए तो उधर मिर्च लगाइए, फिर टमाटर लगाइए, फिर उनकी अदली बदली करिए। इस प्रकार लगाओगे तो फ़ायदे में रहोगे और बीमारी से बचे रहोगे। और हम जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक दवा डाल रहे हैं, जैविक घर पे बना रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कॉस्ट बच रहा है बहुत सारा। आपके भी कमेंट आते रहते हैं कौन सी दवा किस लिए बनाए, तो हम बताते रहते हैं। और आपको किस तरह की समस्या आ रही है खेती करने में तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरह की और भी काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और आपने हमारा DR क्रिएशन ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें और स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।